डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला है इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो हम लोग बोलते हैं किसका जाता है, हैकल को। किसका जाता है, हैकल को। नेक्स्ट है ओडम नहीं अडम, एडम, एडम। एडम को अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है। एडम को अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। और तीसरा है हार्वे। तो हार्वे एक अमेरिका के साइंटिस्ट थे, एक अमेरिका के क्या थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने काम किया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए जाने जाते हैं। हार्वे को बोला जाता है हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए जाने जाते हैं। इकोलॉजी के शब्द का नामकरण किसने किया था, सबसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलेंगे, हैकल। नेक्स्ट है दूसरा, वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे नापी जाती है, तो टू का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता नापते हैं। नेक्स्ट है पोटोमीटर। तो पोटोमीटर को हम लोग यूज करते हैं पानी की मात्रा को मापने के लिए। पानी की मात्रा को मापने के लिए वाष्पोत्सर्जन में जो पानी की मात्रा रिलीज होती है उसको मापने के लिए हम लोग फोटोमीटर का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर लाइट से रिलेटेड है। फोटोमीटर किससे है, प्रकाश से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजनोमीटर। तो ऑक्सीजनोमीटर हम लोग यूज करते हैं प्लांट का अंग कितना बढ़ा उसको मापने के लिए हम लोग ऑक्सीजनोमीटर यूज करते हैं। तो वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है। तो हम जानते हैं कि 10% ऊर्जा एक से दूसरे में क्या होता है, जाता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। उल्टा कभी नहीं हो सकता, तिरछा तो पिरामिड कभी बनता ही नहीं है। तो उल्टा नहीं होगा, सभी होगा नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। नेक्स्ट होता है अपघटक कैसे होते हैं। चौथा है अपघटक कैसे होते हैं। तो अपघटक उसको बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो भी चीज होता है उसको अपघटन कर, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं उसको सरा गला करके मिट्टी में मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपघटक। तो अपघटक स्वपोषी नहीं हो सकते, स्वपोषी प्लांट होता है। स्वपोषी क्या होता है, प्लांट होता है। हाँ, विषमपोषी हो सकता है, हेट्रोट्रॉप, जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ये सही में जो भी सड़ता गलता है उस पर डिपेंड रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, विषमपोषी। तो अपघटक कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं। और नेक्स्ट है ऑर्गेनोट्रोपस। तो ऑर्गेनोट्रोपस एक जीव है जो क्या करता है, कार्बनिक पदार्थ से हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्राप्त करता है। उसे क्या बोलते हैं, हम ऑर्गेनोट्रोपस बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विषमपोषी। नेक्स्ट है पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। 5 नंबर है, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी होती है। क्या होती है, दोमट मिट्टी। बलुई मिट्टी नहीं होगा, मृतिका नहीं होगा, कंकर वाला भी नहीं होगा। कंकर में रहेगा तो पौधे का रूट जो क्या होगा, नहीं बनेगा। बलुई मिट्टी में बोलते हैं, बलुई मिट्टी में पानी क्या होता है, रुकने का क्षमता नहीं होता है। तो बलुई मिट्टी में नहीं हो पाएगा, कंकर नहीं हो पाएगा। और दोमट मिट्टी से होता है। पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसके पास होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा निकलता है सन से, और सन को लेने वाला क्या होता है, प्लांट। क्या होता है, प्लांट। और प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किसको होती है, उत्पादक, जिसमें क्या होते हैं, हरे पौधे आते हैं। किसमें आते हैं, हरे पौधे आते हैं। मांसाहारी नहीं होगा। अपघटक किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं। शाकाहारी किसको बोलते हैं, जो उत्पादक को खाते हैं उसको शाकाहारी बोलते हैं। तो सबसे अधिक क्या होगा, उत्पादक के पास होगा, इसके बाद शाकाहारी, इसके बाद मांसाहारी, और सबसे कम किसके पास होगा, अपघटन के पास। तो सही इसमें सबसे ऊर्जा किसके पास होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादक, जिसमें हरे पौधे क्या होते हैं, आते हैं। पोषक स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण, अभी हम लोग जानते हैं 10% ऊर्जा एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल तक 10% ऊर्जा क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो इसके ए का सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसे जाता है, तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, रेटर को। किसको बोला जाएगा, रेटर को। और अस्तु को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं हम लोग, और अस्तु को बोलते हैं। एडम हम लोग देखे थे। और लिनियस, कैरोलस लिनियस।
लिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने द्विनामी पद्धति दी थी। लिनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिए थे द्विनामी पद्धति दिए थे। तो परिस्थितिक तंत्र 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेटर। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? जो जंतु समुद्र तल पर रहते हैं उस जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वैंथिक। क्या बोलते हैं? वैंथिक। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाएंगे? वैंथिक। पहला है लेंटिक। तो लेंटिक हम लोग बोलते हैं जो नदी तालाब में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिक। पेलांजिक शब्द हो जाएगा जो तुम्हारा मैरीन होते हैं। क्या होते हैं? मैरीन होते हैं। तो 9 का सही क्या हो जाएगा? पेलांजिक। क्या हो जाएगा? पेलांजिक। नेक्स्ट है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। जो हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो क्या करते हैं? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा क्या? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। ए बी होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलेंगे। हाँ, प्रकाश ऊर्जा को सन वाले ऊर्जा को लेकर के और भोजन बनाते हैं। भोजन एक रासायनिक ऊर्जा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 11, किसी परिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक भिन्नात्मक जीव है। तो सबसे अलग किस्म का हम लोग बोलेंगे तो क्या होगा? अपघटक। उत्पादक बनाता है, उत्पादक कौन खाता है? उपभोक्ता। उपभोक्ता को कौन खाएगा? मांसाहारी। और अपघटक सबसे यही है, अपघटक इसको बोलते हैं जो मर जाता है, सड़ता है, उसको बैक्टीरिया इसके अंदर आ सकता है, जो क्या करते हैं? नेचर को साफ रखने का काम करते हैं। तो 11 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। तो ऊर्जा का प्रवाह में देखते हैं उपभोक्ता से उत्पादक से उपभोक्ता की तरफ जाता है। तो एक ही डायरेक्शन में होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय। 12 का क्या हो जाएगा? ए। बहुदिशीय नहीं होगा, द्विदिशीय दोनों तरफ तो नहीं होगा। सिर्फ हम लोग देखते हैं प्लांट से हायर लेवल की तरफ क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो क्या हो जाएगा? एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर, जीरो फाइट रखते हैं। नेक्स्ट है 13 नंबर, जीरो फाइट रखते हैं। जीरो फाइट के पास क्या होता है? तो जीरो फाइट के पास क्या होता है? गहरी जड़ें होगा, मोटी क्यूटिकल होगा और छिपे हुए रंध्र। रंध्र बोलते हैं स्टोमाटा को। जड़ नीचे तक जाएगा, क्यूटिकल बाहरी का लेयर मोटा होगा और रंध्र क्या होते हैं? छिपे हुए रहते हैं। उसी को जीरो फाइट हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट वन है, किसी भी परिस्थिति तत्व में ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का मेन स्रोत हम लोग किसको जानेंगे? सूरज का प्रकाश से होता है। पूरे दुनिया में ऊर्जा का मेन स्रोत हम लोग किसको बोलेंगे? तो सूर्य के प्रकाश को बोलेंगे। बाकी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। क्या बोलेंगे? सूरज का प्रकाश ही होता है, वो ऊर्जा का मेन स्रोत के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिक पिरामिड सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स एल्टन। किसको जाएगा श्रेय? चार्ल्स एल्टन को। लिंडमैन। तो लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पारिस्थितिक तंत्र पर काम किया। क्या किया? ये पारिस्थितिक तंत्र पर काम किया, लेकिन विशेष रूप से ट्रॉफिकी गतिकी के लिए इनको जाना जाता है। ट्रॉफिकी गतिकी के लिए क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स एल्टन ने। नेक्स्ट है, कौन सा कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। क्या बोलेंगे? हाइट्रिका। और क्या हो जाएगा? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा हाइट्रिका। इसका हम लोग पीचर प्लांट बोलेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप जो होता है वो होता है कीटभक्षी पौधा। तो ड्रोसेरा, हाइट्रिका, वीनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, ये 4 गो होता है जो क्या होता है? कीटभक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट का है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? 17 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? तो बोलते हैं संगठन। मृदा के कण एक दूसरे से जुड़ कर रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? संगठन। जीव भार नहीं होगा, क्षेत्र दमन नहीं होगा, मृदा पौधे नहीं होगा। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? संगठन। नेक्स्ट है, बाघ जो उपभोक्ता है वो किस किस्म का है? तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, सभी तो होगा नहीं। प्रथम श्रेणी को बोलते हैं जो घास को खाते हैं। घास को खाते जैसे हिरन हो गया, गाय हो गया, ये घास को खाने वाले को प्रथम श्रेणी को भेजता है। द्वितीय श्रेणी को जो इसको खाता है, क्या होता है? ये जो इसको खाता है, इसको कौन खाएगा? बाघ इसको खाएगा। तो 18 का हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। तृतीय श्रेणी नहीं होगा। तृतीय श्रेणी क्या होगा? नहीं होगा। तो बाघ जो उपभोक्ता है वो किस श्रेणी का है? तो द्वितीय श्रेणी का है।
इसमें हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे। मेढक फ्रॉग हो सकता है, सांप स्नेक हो सकता है, और बाघ तो होता ही है। तो क्या हो जाएगा द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बाघ। 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता क्या होता है, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। 19 नंबर है जैव मंडल का सही क्रम क्या है। 19 नंबर है जैव मंडल का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम हम लोग सबसे पहले एटमोस्फियर देखने को मिलेगा, इसका लिथोस्फीयर, और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, एटमोस्फियर, उसके बाद लिथोस्फीयर, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। जल रखने की क्षमता सबसे अधिक क्या होता है, किसमें होती है, तो हम लोग बोलेंगे क्ले। क्या बोलेंगे, क्ले में होगा, बालू में कम होगा, स्लिट में नहीं होता है, ठीक है। क्ले में जल रखने की क्षमता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। बालू में तो कम रहता है, तभी तो ये पौधे जो होते हैं वो जो कम पानी में उगते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हम लोग बोलते हैं, डीजर प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीजर प्लांट बोलते हैं। डीजर प्लांट, बालू में रहने वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजर प्लांट बोलते हैं। तो क्ले में जल धारण की क्षमता सबसे क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो अभी पहले हम लोग देखें ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसको बोलते हैं हम लोग, सन को। पूरे दुनिया को ऊर्जा देने का काम करता है सन, सूर्य देता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। तो हम लोग बोलते हैं कि टॉन्सेली को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉन्सेली। ओडम हम लोग पहले देख चुके हैं, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वार्मिंग नहीं होगा, गार्डनर नहीं होगा, टॉन्सेली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टॉन्सेली। नेक्स्ट है नई प्रजातियों का निर्माण का कारण क्या है। नई प्रजातियों का निर्माण का कारण क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, विलगन। क्या बोलेंगे, युलगन। प्रतियोगिता, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एग्जाम का जैसा कंप्यूटर एग्जाम से परिवर्तन नहीं होगा, विविधता नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, विलगन। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, विलगन। नेक्स्ट है पादपों में सबसे अधिक क्या पाए जाने वाले तत्व क्या है। पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन। क्या है, कार्बन। सल्फर, तो सल्फर पाया जाता है परमेशन चीज में। परमेशन चीज में सबसे अधिक क्या होता है, सल्फर पाया जाता है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज चट्टान में पाया जाता है, और इसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन होता है, चाइना। क्या होता है, चाइना। और हम लोग बोलते हैं आयरन। आयरन हम लोग बोलते हैं, आयरन लोहा को बोलते हैं। तो खैर बायोस रिलेटेड आयरन सबसे अधिक पाया जाता है पालक में। किसमें पाया जाता है, पालक में। और इसकी कमी से क्या होता है तुम्हारा, ये एनीमिया नामक बीमारी भी क्या होता है, देखने को मिलता है। तो पादप में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन। नेक्स्ट है तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। इसका क्वेश्चन पहले भी था ऐसा क्वेश्चन। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। तो 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लैंटिक। क्या बोले, लैंटिक। ये दोनों हम लोग पहले देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लैंटिक। नेक्स्ट है परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है। परितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। तो 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इकोटोन। क्या हो जाएगा, इकोटोन। इकोसिस्टम क्या है, तो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक प्रकृति की एक इकाई है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जीवधारी पेड़ पौधे इत्यादि क्या है, शामिल है। तो इकोसिस्टम होता है। इकेसिस, इकोक्लाइन, जो दो परिस्थिति तंत्र के बीच सीमा होती है तब उसको क्या बोलते हैं, इकोक्लाइन बोलते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इकोटोन। नेक्स्ट है चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है, चरम समुदाय क्या होता है, देखने को मिलता है। संतुलित क्षेत्र तो ऐसा है जहां पर सब जीव क्या होते हैं, स्टेबल है। तो स्टेबल नहीं होगा। नग्न भूमि तो नहीं होगा, नग्न भूमि में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो 27 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संक्रमण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़ा परितंत्र क्या है। तो हम लोग बोलते हैं वन नहीं होगा, समुद्र। सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, समुद्र। चूंकि समुद्र कितना होता है, 3/4 हिस्सा। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा क्या है, समुद्र है। इसलिए सबसे बड़ा परितंत्र क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट जल निगमन, पौधों में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, सामान्य सतह पर। क्या होता है, सतह से ही क्या करते हैं, जल में मौजूद चीजों को खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा ये सामान्य सतह। रंध्र नहीं होगा, रंध्र में तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकालेगा, रंध्र नहीं होगा, लेंटिसल्स नहीं होगा, बाहरी वाले सेल्स को लेंटिसल्स बोलते हैं, यहाँ नहीं होगा। हाइडेथोड नहीं होगा, क्या होगा, सामान्य सतह। नेक्स्ट है, द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है। 29 है, द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सबशियर। क्या कहलाएगा, सबशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या बनता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या बनता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्पादक। क्या बनेगा, उत्पादक। जीव नहीं बनेगा, जीव तो एक दूसरे से जन्म देता है तो जीव बनता है, सभी नहीं होगा। एक माध्यम बोलते हैं जिसके द्वारा एक चीज दूसरा जगह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, माध्यमक। तो जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या बनता है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्पादक। यदि अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।